कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। हुई ना बलम जी सहैया, बहंगी घाटे पहुँचाय, बहंगी घाटे पहुँचाय। नमस्कार सभी को, गोड़ लगते नहीं अपना बिहार के सभी लोगन के। ये जो गाना है कांच ही बांस के बहंगिया, ये सबसे क्लासिकल गाना है छठ का। तो जब भी औरतें छठ के टाइम पे गंगा घाट जाने के लिए निकलती हैं तो सबसे पहले लोग यही गाना गाते हैं और यही गाना गाते हुए छठ घाट की तरफ, गंगा घाट की तरफ चलते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये गाना गुनगुनाया है, क्योंकि ये कांच ही बांस की बहंगिया के गाने के बिना तो छठ मतलब अधूरा महसूस होता है। का जो तीसरा दिन होता है वो संध्या अर्घ का होता है और पूरे दिन हम लोग निर्जला व्रत करते हैं, ना खाना ना पीना। और इस दिन बनाया जाता है छठ का प्रसाद जो कि है ठेकुआ। तो हमारे यहाँ पे ठेकुआ जो है गुड़ और आटे से बनता है और इसे घी में फ्राई करके बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे छठ का प्रसाद बनाते हैं, ठेकुआ कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ठेकुआ बनाना। ठेकुआ बनाने के लिए सारी चीज़ों को हम लोग मेज़रमेंट करके लेंगे। आप मेज़रमेंट के लिए कप या कटोरी जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, बस एक ही बर्तन से सारी चीज़ें नापेंगे। तो देखिए इस कप में मैं 1 कप से थोड़ा सा कम गुड़ ले रही हूँ, आप 3/4 कप बोल सकते हैं। तो उतना गुड़ लेके अब इसको क्या करना है, हमें इसको मेल्ट करना है। तो ये ना चंक्स काफ़ी बड़े हैं तो मुझे थोड़ा इसमें पानी डाल के और इसको वार्म करना पड़ेगा जिससे कि ये घुल जाए आसानी से। अगर आप गुड़ का पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो ये फटाफट से घुल जाएगा। तो जितना गुड़ था उसका आधा मैंने पानी लिया है, तो आपको उसी हिसाब से लेना है, ज़्यादा पानी मत लीजिएगा नहीं तो फिर वो आटा जो है वो गीला हो जाएगा। तो अभी मैंने उसको रख दिया है गरम करने के लिए हल्का सा, जिससे कि गुड़ जो है वो पिघल जाए। और इधर मैं ले रही हूँ आटा। तो देखिए इसी कप से मैं नाप के 2 कप आटा ले रही हूँ। तो 2 कप आटा में मैंने डाला है 3/4 कप गुड़। तो इतने गुड़ में जो है ना अच्छा मीठा बनता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उनके लिए वो ये थोड़ा हल्का मीठा लगेगा। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 कप गुड़ भी डाल सकते हैं इसमें। और देखिए 1/4 कप जो है मैंने घी लिया हुआ है, लेकिन सारा घी मैं एक साथ नहीं डालूंगी, घी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और हम लोग जो भी आटा, गुड़ और घी जो भी ले रहे हैं ना, वो हम नए पैकेट से यूज़ करते हैं। पहले से जिसे हम यूज़ करते आए हैं उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रसाद का है तो सारी चीज़ें जो पहले से आप यूज़ करते हैं उसको जूठा माना जाता है। तो नया पैकेट मैंने आटा का खोला है, नया पैकेट गुड़ का खोला है और नया पैकेट घी का खोला है। तो इसी तरीके से हम लोग लेंगे प्रसाद बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा घी डाल के अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया से मोइन को मिक्स करना है आटा में। कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने इनफ मोइन डाला है कि नहीं? तो देखिए इस तरह से अगर आप बांधेंगे ना, तो हल्की मुट्ठियाँ बांधेंगे तो इस तरीके से इकट्ठा हो जाना चाहिए। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बस हल्का सा मैं इसको बाइंड कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से इकट्ठा हो जा रहा है, इसका मतलब है कि मोइन सही है। अगर मोइन ज़्यादा पड़ गया तो ठेकुआ है ना ज़्यादा खस्ता बनेगा, टूटने का डर रहता है। अगर मोइन कम पड़ा तो वो थोड़ा ना सख्त सा बन जाता है, तो मोइन करेक्ट डालना ज़रूरी है। तो देखिए 1/4 कप घी में जो है 2 चम्मच घी बच गया है। और ये है वो गुड़ वाला पानी जिसे मैंने मेल्ट कर लिया था। चाशनी नहीं बनाया, बस हल्का सा मेल्ट कर लिया और उसको छान के ले लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगी, वैसे तो ये पूरा लग जाएगा, फिर भी सारा गुड़ मैं एक साथ नहीं डाल रही हूँ, मैं धीरे धीरे डाल के और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी। तो जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उस तरीके से हमें इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस सारी चीज़ों को हमें इकट्ठा करना होता है। तो बस इस तरीके से डाल के और आप मिक्स करते जाइए और इकट्ठा करते जाइए। गाँव में क्या होता है ना कि ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाया जाता है, पूरे गाँव में बाँटा जाता है और माना जाता है कि जितने ज़्यादा लोगों तक छठ का प्रसाद पहुँचे उतना अच्छा है। तो हम जिन्हें नहीं भी जानते हैं ना, उन्हें भी छठ का प्रसाद देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है। और गांव में अगर किसी घर में छठ ना हो रहा हो तो उनके घर की औरतें भी आके मदद कराती हैं। तो मतलब बहुत सारी औरतें इकट्ठे होके बनाती हैं और साथ में गीत गाती रहती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो मतलब अपने गाँव के सारे फेस्टिवल बहुत ही एंजॉय करी हूँ अपने बचपन में।
तो देखिए हम लोग ठेकुआ बनाने के लिए ना इस तरीके का मोल्ड यूज़ करते हैं। इसको हमारे यहाँ पे अगरौटा बोलते हैं। तो इसी के ऊपर बनाया जाता है ठेकुआ। इस पे ना हम लोग शेप देते हैं जिससे कि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब जो ठेकुआ का जो टिपिकल जो शेप है ना, वो इस अगरौटा पे ही बनाया जाता है। तो मतलब आँखों को ना वो आदत हो जाती है एक टाइप का शेप देखने की, एक टाइप का पैटर्न देखने की। तो बस अच्छा लगता है, अदरवाइज़ टेस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप हाथ से भी प्रेस करके बना सकते हैं। तो देखिए मैं एक आपको गोल बना के दिखाई हूँ और एक इस तरीके से लंबा शेप में, ऐसे लीफ शेप में बना के दिखाती हूँ। देखिए अभी एकदम लग रहा है ना छठ का प्रसाद। तो छठ का प्रसाद मतलब हमारे दिमाग में वही इमेज रहती है कि इस तरीके से अगरौटा पे बनाया हुआ ठेकुआ। तो इस तरीका का शेप जो है वो एकदम पर्टिकुलर है छठ के प्रसाद के लिए। देखिए इतने आटे में मेरे इतने सारे ठेकुए बने हैं। सो 2 कप आटे में इतना ठेकुआ बना है। अब इसको हम लोग तलेंगे। तो तलने के लिए हमें घी का इस्तेमाल करना है। गाय का घी इस्तेमाल होता है प्रसाद बनाने के लिए। और घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद जो है हम लोग डालेंगे इसमें ठेकुआ। और ठेकुआ डालते ही जो है आँच एकदम कम कर दिया जाता है। इसको आपको तेज़ आँच पे नहीं तलना है। तो अगर आप बिगिनर हैं, पहले नहीं बनाए हैं या 1 से 2 बार बनाए हैं, तो पहले एक ठेकुआ डालिए, पूरा ठेकुआ एक साथ नहीं डालिए। एक डाल के चेक कर लीजिए कि कहीं वो टूट तो नहीं रहा है। अगर डालने के बाद वो टूट रहा है, इसका मतलब है कि इसमें मोयन ज़्यादा है। तो आप उसमें थोड़ा और आटा मिक्स कर लीजिए, जो बचा हुआ है ठेकुआ का आटा उसमें मिक्स कर लीजिए। और मान लीजिए कि अगर एक छानने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा कड़क हो रहा है, तो फिर इसमें हल्का सा मोयन और मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा पानी का छींटा मार लीजिए और आटा को सॉफ्ट कर लीजिए। तब जाके आपका ठेकुआ है परफेक्ट बनेगा। तो देखिए मैंने पहला ठेकुआ डाला है और एकदम अच्छे से वो तल रहा है, बिल्कुल भी टूट फूट नहीं रहा है। तो मैं और भी ठेकुआ इसमें डाल देती हूँ तलने के लिए। और आँच मैंने एकदम कम कर दी है। जब ठेकुआ घी में होता है ना तो बहुत ही नरम होता है, तो इसको एकदम हल्के हाथों से पलटा जाता है और इसके ऊपर क्रैक्स आते हैं। तो वो क्रैक्स जो है वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। वो ठेकुआ की मतलब निशानी है, उसके ऊपर क्रैक्स रहते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है उससे। वो एक तरह का पैटर्न ही लगता है उसके ऊपर। तो बस हल्के हाथों से इसको पलटना है आपको और कम आँच पे इसको पकाना है। एक बैच पकने में आपको आराम से जो है 7 से 8 मिनट लग जाएगा। धीमी आँच पे ही पकाएं वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो देखिए इस तरीके का कलर आ जाए तब इसको आप निकाल लीजिए। पर देखिए जब भी ये गर्म रहता है ना उस टाइम पे भी ये काफ़ी जो है नरम रहता है, टूट सकता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए कितना सुंदर ठेकुआ बना है ना, कितना अच्छा लग रहा है देखने में एकदम। ये लीफ शेप का और ये राउंड वाला भी कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, कलर इतना अच्छा है। और गुड़ वाला जो ठेकुआ होता है ना उसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली चीनी वाले से ज़्यादा गुड़ वाला अच्छा लगता है। देखिए हम लोग ठेकुआ को इस तरीके से सुपली में अरेंज करते हैं। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है अभी। जब जब हम लोग छठ में अर्घ देने जाते हैं ना तो इसमें बहुत सारे और चीज़ें भी रहती है। नारियल रहता है और भी ज़्यादा फ्रूट्स रहते हैं। और हम लोग इस तरीके से सुपली में अरेंज करते हैं और पानी में खड़े होके अर्घ देते हैं। अपने घर के और आस पड़ोस के लोग जो हैं कलश में जल लेके आते हैं। जल में थोड़ा सा दूध भी मिक्स होता है, गाय का दूध लिया जाता है और उसके बाद अर्घ दिलवाया जाता है। औरतें सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए पानी में खड़े होके शाम को और सुबह में ये सुपली को इस तरीके से पकड़ के अर्घ देती हैं। संध्या आरग की मेरी तरफ से आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं।